इंट्रोडक्शन होने के बाद ल्यूशन ने ऑर्डर दिया कि वहां पे हेडमेड को लाया जाए। स्टाफ ने पूछा कि वो अचानक से हेडमेड को बुलाने के लिए क्यों कह रहे थे। ल्यूशन ने कहा कि हेडमेड को उन्हें भी ग्रीट करना चाहिए क्योंकि वो आखिरी बार की तरह वहां पे डांट खाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्हें पहले बिजी हेडमेड को बताना होगा। ल्यूशन ने ये सब रिएक्शन एक्सपेक्ट करे थे और उन्होंने देख लिया था कि स्टाफ ऐसी स्टेट में था जो कि ऑर्डिनरी वेज से हैंडल नहीं किया जा सकता। ल्यूशन के लिए बात ओबियस ही थी क्योंकि एंड में स्टाफ ल्यूशन को एक रोटल लाइफलाइन की तरह ही देखते हैं, इसीलिए ल्यूशन को वहां पे बात को क्लियर करना होगा। स्टाफ मेंबर ने ल्यूशन से कहा कि वो उनकी सिचुएशन को समझे और उन्हें पहले पता ही होगा कि जोडी हेडमेड पे स्पेशल अटेंशन देते हैं, तो वहां पे आखिर क्या ही कर सकते हैं। सभी स्टाफ मेंबर ल्यूशन से जोर से बात करने लगे और कह रहे थे कि वो उन्हें शांति से क्यों नहीं जीने दे रहे थे। हैंस भी जब ये सब बातें सुन रहे थे, उन्होंने गुस्से में सबसे पूछा कि क्या वो अपने ड्यूटीज को भूल गए थे और याद दिलाया कि उनके मास्टर यंग मास्टर ल्यूशन थे। ह्यूगो ने हैंस से कहा कि वो इस सिचुएशन को उन पे छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे बातें करना कुछ ज्यादा ही जेनरस होगा। ह्यूगो ने ल्यूशन को बताया कि वो समझ गए थे कि वहां पे क्या करना चाहिए था और जो लोग अपनी जगह को भूल गए हैं उनमें लॉयल्टी इम्प्रिंट ही करनी होती है। ह्यूगो ने बताया कि ये चीज थोड़ी रफ हो सकती है और उन्होंने ल्यूशन से उनकी परमिशन मांगी। जैसा ल्यूशन ने एक्सपेक्ट करा था, ह्यूगो बहुत जल्दी थिंक करते हैं और इसीलिए वो ह्यूगो को पहले लेके आए थे। और यहाँ पे एक बात ये भी थी कि लक उनकी साइड में था क्योंकि ह्यूगो ड्रग मेकिंग में अर्ली स्टेज में पकड़े गए थे और अगर ये बात आगे चली जाती तो ल्यूशन उसे हैंडल नहीं करते। ल्यूशन ने ह्यूगो के शोल्डर पे हैंड रखा और बताया कि उन्हें ऐसा ही चाहिए था और ह्यूगो से कहा कि वो कुछ भी बोल्ड कर सकते थे। ये बातें सुनते हुए स्टाफ मेंबर भी डर रहे थे। ह्यूगो चलते हुए स्टाफ मेंबर के आगे आके खड़े हो गए थे। स्टाफ मेंबर भी सोच रहे थे कि ह्यूगो का साइज इतना बड़ा कैसा था और जब वो सामने थे तो वो कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे थे और बड़े होने के साथ कुछ ज्यादा डरावने भी। स्टाफ मेंबर ने अपने आप को याद दिलाया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ह्यूगो सिर्फ एक मामूली गुंडे थे। स्टाफ मेंबर ने ह्यूगो से कहा कि वो अपनी सिचुएशन को जाने बिना बस आगे एक्शन कर रहे हैं और उन्हें पहले ही अच्छी साइड को पिक करना होगा और पूछा कि क्या उन्हें आइडिया नहीं है कि जोडी कितने क्रूल है। स्टाफ मेंबर एरोगेंटली ह्यूगो से बात कर रहे थे मगर ह्यूगो ने अपना डिसीजन ले लिया था और स्टाफ मेंबर से पूछा कि क्या यही उनके आखिरी वर्ड्स होने वाले थे। स्टाफ मेंबर कंफ्यूज थे कि वहां पे ह्यूगो की बात का मतलब क्या था, लेकिन तभी ह्यूगो ने स्टाफ मेंबर के फेस पे जोर से पंच करा और स्टाफ मेंबर उड़ते हुए कोने में जाके दीवार पे लग गए। ल्यूशन भी यहाँ पे ऐसे देख रहे थे कि सामने सिनेमा चल रहा था। स्टाफ मेंबर वॉल पे इतनी जोर से हिट हुए और वो कोलैप्स हो गए। बाकी स्टाफ मेंबर भी वहां पे चिल्लाने लगे और पूछने लगे कि वो अचानक से वायलेंस पे क्यों आ गए थे और कह रहे थे कि भले ही वहां पे ल्यूशन उन्हें लेके आए थे मगर वहां पे कुछ ज्यादा ही अथॉरिटी दिखा रहे थे। ह्यूगो ने बताया कि उन्हें काफी अथॉरिटी मिल चुकी थी और वो क्रेजी लोगों की इस एजुकेशन में स्पेशलिस्ट थे। कुछ देर बाद ल्यूशन के डोर के आगे कुछ आवाज आ रही थी और वहां पे स्टाफ मेंबर हेडमेड को जबरदस्ती आगे लेके आ रहे थे। हेडमेड जेनी भी पूछ रही थी क्या उन्हें लगता था कि वो इस चीज से बच सकते थे। स्टाफ मेंबर ने जेनी से गुस्से में कहा कि वो अपनी सिचुएशन को पहचान नहीं पा रही थी। जेनी और बातें कह ही रही थी लेकिन जब वो ल्यूशन के रूम में आई तो वहां पे सभी स्टाफ अपने नीज पे थे और वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ल्यूशन को बताया गया कि उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जेनी वहां पे आ चुकी थी। ल्यूशन जो विंडो के आगे खड़े हुए थे वो पीछे मुड़े और जेनी से कहा कि वो फाइनली आ गई थी और बताया कि उन्होंने सिर्फ वहां पे उन्हें लाने के लिए कहा था मगर स्टाफ मेंबर कुछ ज्यादा ही आगे चले गए थे। जेनी गुस्से में पूछने लगी कि इन सब बातों का मतलब क्या था और क्या ल्यूशन को लग रहा था कि वो इस सब के बाद बचने वाले थे और जोडी इस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं करने वाले थे। जेनी ने पूछा कि क्या ल्यूशन को लग रहा था कि बात आज यहीं पे खत्म हो जाएगी। ल्यूशन ने कहा कि ये बात नहीं थी कि बात वहां पे खत्म होगी। ल्यूशन ने वहां पे टेबल से एक विप उठा ली थी और बताया कि बात अभी शुरू हुई थी। ल्यूशन जेनी के पास जाने लगे और कहा कि वो जो भी चाहती थी कह सकती थी क्योंकि ये जेनी के लाइफ के आखिरी वर्ड होने वाले थे। एग्जीक्यूशन जो काफी समय से एक बहुत ज्यादा फ्लैशी मेथड है जो एज ए वार्निंग इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी है। एग्जीक्यूशन का टारगेट क्लियर है और उसी के साथ ये क्लियर मैसेज भी देता है। ल्यूशन के हाथों में विप थी और वो जेनी के आगे आ रहे थे। ल्यूशन को पता था कि इस दिन के बाद ग्रैंड ड्यूक को भी सच का पता चल जाएगा कि ल्यूशन ना ही अब कमजोर थे और ना ही अब डरपोक। ल्यूशन ने पॉइंट करके एक स्टाफ मेंबर को आगे बुलाया। स्टाफ मेंबर्स ने ल्यूशन के ऑर्डर को फॉलो करा और जेनी को फ्लोर पे होल्ड कर लिया। जेनी ने ल्यूशन से कहा कि वो अपने वर्ड्स को सोच समझ के बोले क्योंकि ल्यूशन ने कहा था कि जेनी का आखिरी दिन होने वाला था क्योंकि अगर जेनी पे खरोच भी आएगी तो क्या ल्यूशन को लगता है जोडी वहां पे शांत बैठने वाले थे। और एक बात ये भी थी कि जेनी की मदर जोडी की वेट नर्स थी तो
वो एक तरह से जोडी की सिबलिंग भी थी। ल्यूशन ने जेनी से पूछा कि क्या बस वो यही कहना चाहती थी, क्योंकि जेनी अपना आखिरी वर्ड कह रही थी मगर फिर भी वो सेम चीज रिपीट कर रही थी। और क्या जेनी को नहीं लगता था कि वो आखिरी मोमेंट्स में जोडी को लेके बात कर रही है, तो ये बात थोड़ी वेस्ट नहीं थी, और अगर उनके पास कोई और कार्ड्स थे तो वो उन्हें प्ले कर सकती थी। जेनी अभी भी डरते हुए जोडी के बारे में बात कर रही थी। ल्यूशन ने हेडमेट से कहा कि वो वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि ल्यूशन के पास पहले से इतनी जस्टिफिकेशन है कि वो उनका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि ना ही जेनी ने एक नोबल की इंसल्ट करी है, साथ ही में अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट करा है, और साथ ही में एम्बेजलमेंट। ल्यूशन ने जेनी से कहा कि भले ही वो जोडी के साथ रेस हुई थी मगर वो अपनी पोजीशन को भूल गई थी, और क्या उन्हें सच में लगता है कि जब जेनी रोएगी तो वहाँ पे जोडी उन्हें बचाने आएंगे। और अगर जोडी इंटरवीन भी करते हैं मगर जब ग्रैंड ड्यूक को बात पता चलेगी तो जोडी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और जब ग्रैंड ड्यूक को जेनी के क्राइम्स के बारे में पता चलेगा तो ल्यूशन को वहाँ पे रिवॉर्ड भी मिल सकता था। ल्यूशन ने बताया कि जोडी ग्रैंड ड्यूक के सन में से एक है और ल्यूशन भी उन्हीं सन में से एक है। ल्यूशन ने जेनी को एक क्लियर चांस दिया था, और ये सिचुएशन जो भी हो रही थी जेनी की वजह से ही हो रही थी। जेनी अपनी सिचुएशन समझ गई थी और वो बहुत ज्यादा डर रही थी। जेनी ने डरते हुए कहा कि ल्यूशन उन्हें माफ कर दे, और वो उनसे माफी मांग रही थी। ल्यूशन ने जेनी को विप से हिट करते हुए कहा कि वो इस सब को अपना बैड लक ही समझे, और फिर कुछ देर तक हॉल में सिर्फ विप के हिट होने की आवाज थी। ल्यूशन के पैलेस की तरफ जोडी भागते हुए जा रहे थे और कह रहे थे कि ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले जेनी ने ल्यूशन को ह्यूमिलेट करा था और वहां पे ल्यूशन ने कुछ भी नहीं करा था, मगर अब ल्यूशन अचानक से रैम्पेज पे आ गए थे। जोडी के लिए सिर्फ ये बात अजीब नहीं थी, क्योंकि इस सिचुएशन को चेक में रखने के लिए जोडी ने ल्यूशन के पैलेस में अपने और भी मेंबर्स को रुकने के लिए कहा था, जो इस सिचुएशन में जेनी की मदद जरूर करते, मगर फिर भी बात यहाँ पे आ ही गई थी, तो इसका मतलब ये था कि ल्यूशन ने सर्वेंट्स पे कंट्रोल कर लिया था। जोडी के नाइट्स ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ गलती ही होगी, और बताया कि ल्यूशन के कैरेक्टर को देखते हुए ऐसा होना बिल्कुल मुश्किल था। जोडी अपने नाइट्स की बात से एग्री कर रहे थे, लेकिन तभी जोडी ने वहां पे रूम में से चिल्लाने की आवाज सुनी, और जब ल्यूशन के रूम का गेट खुला तो वहां पे विप पे ब्लड था और ह्यूगो ने जेनी को होल्ड कर रखा था। जोडी ने जब ये सब देखा तो पूछा वहां पे क्या चल रहा था। ल्यूशन ने जोडी से पूछा कि उनका वहां पे आना कैसे हुआ, और माफी मांगी क्योंकि वो वहां पे थोड़ा बिजी थे, क्योंकि उस दिन वो अपने पैलेस की सफाई कर रहे थे। ल्यूशन ने ह्यूगो से कहा कि वो जेनी को फिर से खड़ा करे। जोडी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने नाइट्स को जेनी को रेस्क्यू करने के लिए कहा। नाइट्स ह्यूगो और ल्यूशन की तरफ जा ही रहे थे, तभी ल्यूशन ने ह्यूगो से कहा कि अगर कोई भी उनके 3 कदम पास आए तो वो हेडमेड की गर्दन उड़ा दें, और जो भी जिम्मेदारी होगी वो सब ल्यूशन की होगी। ये कहते ही वहां पे नाइट्स रुक गए, और ह्यूगो ने बताया कि वहां पे जेनी के बचने का बिल्कुल भी चांस नहीं होगा, और नाइफ को जेनी की नेक के पास करा। जेनी ने डरते हुए जोडी को बुलाया। जोडी ने ह्यूगो को कहा कि वो अपने डैगर को साइड में रखें, और अगर ह्यूगो ने उनके वर्ड को फॉलो नहीं करा तो वहां पे वो सिर्फ ह्यूगो ही नहीं उनकी पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट कर देंगे। ह्यूगो ने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला था, और बताया कि उनके मास्टर ल्यूशन थे, और बताया कि उनके पास जोडी के वर्ड्स को फॉलो करने का कुछ भी कारण नहीं था, और बाद में कुछ भी हो मगर ह्यूगो अपने मास्टर के वर्ड्स को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि यही उनकी ड्यूटी थी। जोडी वहां पे एक्सीडेंट हो रहे थे, और ल्यूशन से पूछा कि जेनी ने ऐसा गलत क्या करा था। ल्यूशन ने बताया कि जेनी ने एक सुपीरियर के वर्ड्स को डिसोबे करा था, और साथ में बजट को टेम्पर करा था, तो वो वहां पे सिर्फ जो पनिशमेंट थे उसे डिलीवर कर रहे थे, और जोडी से कहा कि उन्हें प्राइवेट और पर्सनल मैटर में फर्क समझना सीखना चाहिए। पेंडिक हाउस के सक्सेसर की सिचुएशन कुछ इस तरह है। फर्स्ट यंग लॉर्ड ट्रिस्टन और सेकंड यंग लॉर्ड जोडी। मेन पावर ड्यूल इन दोनों के बीच में है। जोडी के लिए ये बात कही जा सकती है कि उन्हें अपनी फैक्शन को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कुछ भी करना होगा, मगर कुछ समय पहले ल्यूशन ने उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलेट करा था, जिसकी वजह से स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर हेनरिक को उन्हें लूज करना पड़ा था। एक नाइट जो कि जोडी के बहुत ज्यादा क्लोज था, जो एक बहुत ज्यादा सीरियस ब्लो था, मगर अब सिचुएशन ये थी कि अगर जोडी यहाँ जेनी को बचा नहीं पाएंगे, जो कि उनकी राइट हैंड वुमेन है, तो जो उनके लोग हैं जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा, जिसकी वजह से वो जोडी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। जोडी ने ल्यूशन से कहा कि वो जीत गए थे और वो जेनी को जाने दे। जोडी के नाइट्स और हैंस इस बात पे सरप्राइज थे, मगर ह्यूगो अभी भी सीरियस ही थे। ल्यूशन भी सोच रहे थे कि ये बात अब मजाक भी नहीं थी, और क्या जोडी को सच में लग रहा था कि कुछ बातें कह के सब कुछ रिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने किसी और के असेट्स को लिया था,
और क्या जोडी को ये लग रहा था कि उनके वर्ड्स गोल्ड के बराबर हैं। ल्यूशियन भी देख रहे थे कि एंड में सभी नोबल्स एक ही तरह होते हैं। ल्यूशियन ने जोडी से कहा कि उन्हें उनकी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था और वो बस वहाँ पे एज ए लॉर्ड अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहे थे और जेनी वहाँ पे एक क्रिमिनल थी और अगर वो इस बात को ऐसे ही जाने देंगे तो आखिर लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। मगर क्योंकि उनके भाई जोडी उनसे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो वो इस मैटर को जाने देंगे। मगर ल्यूशियन के पास इस बात का कोई भी कारण नहीं था। जोडी ने ल्यूशियन से कहा कि वो क्या चाहते थे और वो डायरेक्टली बात करें। ल्यूशियन ने बताया कि शुरुआत से ही अगर कोई और किसी प्रॉपर्टी को लेना चाहे तो उस पर्सन को सेम पनिशमेंट मिलती है और जो भी अमाउंट लिया गया होता है उससे काफी ज्यादा वापस किया जाता है। तो ल्यूशियन ने जोडी से पूछा कि वो यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहते थे। वेल्डिक हाउस में ग्रैंड ड्यूक वहाँ अपने ऑफिस में थे और वो याद कर रहे थे कि बटलर ने उनसे क्या कहा था। बटलर ने ग्रैंड ड्यूक को सिचुएशन की पूरी रिपोर्ट दे दी थी। ग्रैंड ड्यूक ने रिपोर्ट देख के पूछा कि क्या ये सब सही था। बटलर एडविन ने बताया कि उन्होंने सब कुछ पर्सनली कंफर्म करा था और जोडी ने ल्यूशियन को 10 टाइम्स कंपनसेशन दी थी। बटलर एडविन ने बताया कि इसी के साथ ल्यूशियन ने आउटसाइड से एक इंडिविजुअल को हायर करा था जिसका नाम ह्यूगो था और उनके रेसिडेंस में जितने भी गार्ड्स अंडरकवर थे सबको पकड़ लिया था, जिसकी वजह से ल्यूशियन का रेसिडेंस अब ल्यूशियन के ही कंट्रोल में था और सिक्योरिटी पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी थी। ग्रैंड ड्यूक जो अभी भी विंडो के पास खड़े थे उनके पीछे डोर ओपन होने की आवाज आई और ल्यूशियन उनके सामने आ गए थे। ग्रैंड ड्यूक पीछे मुड़ के ल्यूशियन को देख रहे थे। ल्यूशियन देख रहे थे कि ग्रैंड ड्यूक की नजरें पहले से अलग लग रही थी। ग्रैंड ड्यूक ने ल्यूशियन से कहा कि उन्होंने कुछ दिन से कुछ ज्यादा ही कमोशन कर दिया था। ल्यूशियन ने बताया यहाँ पे कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था और उन्होंने जो सर्वेंट्स जो अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे उन्हें एक लेसन सिखाया था। ग्रैंड ड्यूक ने कहा कि इस बीच उन्होंने अपने ब्रदर को भी ह्यूमिलेट करा था और जोडी ऐसे नहीं है जो इस बात को भूलेंगे। तो क्या ल्यूशियन इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल कर सकते थे। ल्यूशियन ने बताया कि यहाँ पे बात को हैंडल करने या ना हैंडल करने की बात नहीं थी क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सिर्फ रूल्स को फिर से ऑर्डर में लाया था, क्योंकि अगर वो इस चीज को फियर की वजह से नहीं कर पाएंगे तो वो अपने आप को वेल्डिक नहीं कह सकते थे और उन्होंने जो डिसीजन लिए थे वो वेल्डिक नेम से ही लिए थे। ग्रैंड ड्यूक ने ल्यूशियन की बात को सुना और बताया कि अगर जोडी फिर से उन्हें प्रोवोक करेंगे तो रिस्पोंड करना ल्यूशियन का राइट है, मगर अगर वहाँ पे फाइट और ज्यादा बढ़ गई और फैमिली को हार्म हुआ तो ग्रैंड ड्यूक वहाँ पे जोडी की साइड लेंगे। ल्यूशियन भी इस बात से सरप्राइज थे और इस बात का मतलब पूछ रहे थे। ग्रैंड ड्यूक ने ल्यूशियन से कहा कि वो इतने सरप्राइज क्यों थे, क्योंकि भले ही जोडी का टेम्परामेंट अच्छा नहीं हो मगर फिर भी जोडी के पास इतनी मेरिट्स थी और उन्होंने फैमिली को लेकर सर्विस भी करी थी और जहाँ दूसरी तरफ ल्यूशियन थे जिन्होंने पूरा 1 साल खराब करा था। इसीलिए ग्रैंड ड्यूक अगर फैमिली हेड की नजरों से देखे तो वहाँ पे जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट करा था उसी को सपोर्ट करना ओबियस था। ल्यूशियन ने कहा कि ग्रैंड ड्यूक की बात का मतलब तो उन्हें यही लग रहा था कि वो अपनी मेरिट्स अपने ब्रदर जितनी लेके आए। ग्रैंड ड्यूक ने कहा कि वो अपनी पावर को एक्सपेंड करें और फैमिली के लिए एक पिलर बने, तो अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ल्यूशियन ने जब ग्रैंड ड्यूक की बातें सुनी तो वो समझ गए थे कि नेक्स्ट हेड को डिसाइड करने का डिसीजन आने ही वाला था, इसीलिए अपॉर्चुनिटी को स्लिप होने से पहले ग्रैंड ड्यूक चाहते थे कि ल्यूशियन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और ल्यूशियन सोच रहे थे कि क्या सभी फादर्स ऐसे होते हैं। ल्यूशियन ने देखा कि अगर ग्रैंड ड्यूक अपने सन के लिए इतनी चिंता कर ही रहे थे तो उन्होंने वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले और ग्रैंड ड्यूक को दिए और कहा कि अगर क्या होगा कि उन्होंने पहले से अपना नेक्स्ट मूव प्रिपेयर कर लिया था जो कि एक बहुत बड़ा मूव था। ग्रैंड ड्यूक ने ल्यूशियन के डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया था और उन्होंने गुस्से में पूछा कि क्या ये रिपोर्ट सही थी और अगर ल्यूशियन झूठ बोल के मेरिट बनाना चाहते हैं तो वो अभी सच बताएं। ल्यूशियन ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही थे और उन्होंने एक इनसाइडर को भी सिक्योर कर लिया था जो कि हाउस लोर्गन के ऑर्डर्स पे ड्रग को स्प्रेड करने वाला था। ल्यूशियन ग्रैंड ड्यूक से कह ही रहे थे कि वो इस चीज को वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन तभी ग्रैंड ड्यूक की तरफ से ओरा निकलने लगा और ग्रैंड ड्यूक ने मार्किस को कर्स करा। ल्यूशियन भी देख रहे थे कि वहां पे ग्रैंड ड्यूक से प्रेशर कुछ ज्यादा ही आ रहा था और वो भी हाउस वेल्डिक के मास्टर की स्ट्रेंथ को समझ गए थे, मगर ल्यूशियन को लग रहा था कि यहाँ पे पहले वो ट्रबल में आने वाले थे, तो उन्होंने ग्रैंड ड्यूक से कहा कि वो कुछ बात कहना चाहते थे। ग्रैंड ड्यूक ने ल्यूशियन को बोलने की परमिशन दी। ल्यूशियन ने बताया कि अगर वो किंग को इस चीज को रिपोर्ट भी करेंगे तो मार्किस लोगन सभी लोगों से अपने कनेक्शंस को कट कर देंगे, क्योंकि जो भी मार्किस का इन्वॉल्वमेंट था वो मर्चेंट ग्रुप के अंडर था, तो वहाँ पे डायरेक्ट लिंक का कोई भी एविडेंस नहीं था।
और वो अगर इस चीज पे और भी ज्यादा फोर्स भी करेंगे तो किंग नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे दो फैक्शंस के बीच में क्लैश हो और ये चीज रिजोल्व नहीं हो पाएगी। ग्रैंड ड्यूक भी सोच रहे थे कि ल्यूशन की जजमेंट इतनी अच्छी कब हो गई थी। ल्यूशन ने कहा कि मगर फिर भी बात तो यही थी कि मार्किस ने वेल्डिक हाउस के अगेंस्ट मूव करा था, तो क्यों ना वो कम से कम मार्किस का एक हाथ तो लें। ग्रैंड ड्यूक ने जब ल्यूशन की बात सुनी तो वो अपनी चेयर पे बैठ गए और ल्यूशन से कहा कि वो अपनी बात को और एक्सप्लेन करे और पूछा कि उनका प्लान क्या था। ल्यूशन ने बताया कि उन्होंने इस चीज को प्रिपेयर कर लिया था कि वो लोग इससे बच नहीं पाएंगे और कुछ समय पहले एक इनसाइडर ने खुद ल्यूशन पे सरेंडर करा था। ल्यूशन ने बताया पर्सन के पास कोई भी टाइटल नहीं था, मगर फिर भी पर्सन ने मार्किस लोगन का ट्रस्ट गेन करा था और वो एग्जीक्यूटिव की रैंक पे आ गया था। ग्रैंड ड्यूक को याद आया कि बटलर ने कहा था कि ल्यूशन ने एक आउटसाइडर को हायर करा था जिसका नाम ह्यूगो था। ग्रैंड ड्यूक समझ गए थे कि ह्यूगो ही यहाँ पे इनसाइडर थे और क्या ल्यूशन ने इस सिचुएशन को पहले से एंटिसिपेट करा था। ग्रैंड ड्यूक ने पूछा कि क्या ल्यूशन ट्रेटर का इस्तेमाल करके ट्रैप को सेट करना चाहते थे। ल्यूशन ने बताया कि ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि मार्किस से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि एक एग्जीक्यूटिव ने जो कि ड्रग्स को हैंडल कर रहा है उन्हें बिट्रे करेगा। ल्यूशन ने बताया कि उन्होंने कुछ स्टेप्स पहले से ले लिए थे जिसकी वजह से सब कुछ स्मूथली प्रोसीड कर रहा था और कुछ ही समय में एक की फिगर को वहां पे खुद सामने आना होगा। ग्रैंड ड्यूक ने बताया कि ये एक ऐसा ओपिनियन नहीं था जिसे वो लाइटली डिसमिस कर सकते थे, मगर उनके प्लान में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। ग्रैंड ड्यूक ने बताया कि ल्यूशन का पूरा प्लान सिर्फ एक ही वेरिएबल पे था और वो था एक ट्रेटर पे, और एक पर्सन का नेचर ऐसा नहीं है जो कि चेंज किया जा सकता हो। ग्रैंड ड्यूक ने ल्यूशन से कहा कि वो इस बात पे ध्यान रखे कि वो किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और किस पे नहीं। ल्यूशन ने बताया कि वो ट्रस्ट ह्यूगो पे नहीं, ह्यूगो की डिजायर पे कर रहे हैं। ग्रैंड ड्यूक ने डिजायर के बारे में पूछा। ल्यूशन ने बताया कि ह्यूगो ने कहा था कि वो कुछ भी करके एक नाइट बनना चाहते थे ताकि वो एम्पायर में फेम को स्प्रेड कर सकें और ह्यूगो हिस्ट्री में अपना नाम इंग्रेव करना चाहते हैं। ग्रैंड ड्यूक ने बताया कि ह्यूगो के लिए ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ल्यूशन ने कहा कि मगर एक इंसान के लिए उसका ड्रीम उसे इंसेन भी कर सकता है और इसीलिए वो ह्यूगो के ड्रीम पे बिलीव कर रहे हैं क्योंकि ल्यूशन ने पास्ट लाइफ में खुद पे भी ऐसा ही किया था। ग्रैंड ड्यूक ने कहा कि उनका रीजन तो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल था, मगर ल्यूशन क्या करेंगे कि अगर वहाँ ह्यूगो की वजह से प्लान फेल हो जाएगा। ल्यूशन ने बताया कि अगर ऐसा होगा तो ल्यूशन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड नहीं करेंगे और क्योंकि मिस्टेक वहाँ पे ल्यूशन के पर्सन ने की थी तो अल्टीमेटली वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ल्यूशन की होगी और अगर ल्यूशन को इसमें अपनी नेक भी देनी पड़ी तो वो भी दे सकते थे। ग्रैंड ड्यूक ने ल्यूशन से कहा कि जैसे ही उनकी बॉडी रिकवर हो तो वो चाहते थे कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में आए। ल्यूशन ने कारण पूछा। ग्रैंड ड्यूक ने बताया क्योंकि अब ल्यूशन भी वेल्डिक हाउस के नेक्स्ट हेड के कैंडिडेट बन गए हैं तो वो उन्हें लो एंड हार्ड शॉट सिखाने वाले थे और इसी के साथ मीटिंग खत्म हो गई थी और इवनिंग में ग्रैंड ड्यूक बुक को रीड कर रहे थे। बटलर एडविन ने ग्रैंड ड्यूक से माफी मांगी क्योंकि उन्होंने वेल्डिक हाउस में ऐसा कुछ होने दिया था। ग्रैंड ड्यूक ने बटलर को रुकने के लिए कहा क्योंकि ग्रैंड ड्यूक का ही डिसीजन था कि वो बॉर्डर के इशू पे फोकस करें और उन्हें खुद भी ये बात पता थी और वो इस चीज को लकी कह सकते थे कि ल्यूशन को इस चीज के बारे में पहले पता चल गया था और मार्किस लोगन ने भी पूरी कोशिश करी थी कि वो ट्रक ऑपरेशन को हिडन ही रखें। बटलर एडविन ने बताया कि मार्किस का मेन गोल मनी नहीं था, ना ही था पावर एक्सपेंशन, मगर फिर भी वो ग्रैंड ड्यूक के ओनर को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड ड्यूक ने कहा कि मार्किस का प्लान ये हो सकता था कि वो इस चीज को फ्यूचर में किंग के सामने किसी और चीज के प्रीटेक्स्ट के तरह इस्तेमाल करें। और एक बात यह भी थी कि मार्किस को भी एम्पायर की करंट सिचुएशन के बारे में पता था, मगर फिर भी वो अपनी ग्रीड की वजह से ये सब कर रहे थे। फिर ग्रैंड ड्यूक ने बटलर एडविन से ह्यूगो के बारे में पूछा। बटलर एडविन ने बताया कि सरफेस पे देख के तो ऐसा ही लगता है कि ह्यूगो एक गैम्बलिंग डेन को मैनेज कर रहे हैं, मगर रियलिटी ये है कि ह्यूगो एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हैं जिसका अंडरवर्ल्ड में भी नाम बहुत ज्यादा खराब है। बटलर एडविन ने बताया कि ह्यूगो को देख के उन्हें पहले तो ऐसा लगा था कि वो किसी के अंडर वर्क नहीं करेंगे, मगर ये बात बहुत ज्यादा हैरानी वाली थी कि ल्यूशन वहाँ ह्यूगो के पास खुद गए थे और ह्यूगो को अपना सबऑर्डिनेट बना दिया था। ग्रैंड ड्यूक सोच रहे थे कि क्या ये सब ग्रोथ थी, और ग्रैंड ड्यूक ने भी देखा कि ह्यूगो इस तरह के इंसान हैं, अपनी प्लानिंग और वायलेंस से जाने जाते हैं, और अगर किसी और ने ह्यूगो को कहा होता कि वो नए ड्रीम को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे तो ह्यूगो की डेथ बहुत ज्यादा पहले ही हो गई होती, मगर ह्यूगो ने ल्यूशन का पोटेंशियल देखा था और ल्यूशन को इस तरह देखा था कि वो ल्यूशन को सर्व करना चाहते थे। ग्रैंड ड्यूक ने बताया कि भले ये चीज उनके प्लान से पहले हुई थी, मगर क्योंकि ल्यूशन ने अपनी एबिलिटी दिखाई थी तो वो उनके पाथ को अकॉर्डिंगली ओपन करना चाहते थे, और बताया कि वो अगले दिन से फैमिली का सीक्रेट ल्यूशन को टीच करने वाले थे। बटलर एडविन ने बताया कि डिसीजन तो बहुत सही था और पूछा कि
लूशन के लिए सोर्ड इंस्ट्रक्टर कौन होने वाला था। ग्रैंड ड्यूक ने बताया कि वो इसके लिए सर आइसन के बारे में सोच रहे थे और बताया कि ये बात थोड़ी रिग्रेटेबल थी कि वो उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग का रिकॉर्ड इतने सालों बाद तोड़ रहे थे, मगर ग्रैंड ड्यूक श्योरली कह सकते थे कि सर आइसन के लिए भी ये टाइम बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होने वाला था। वेल्डिंग हाउस में दूसरी तरफ हैंस लूशन से पूछ रहे थे कि क्या वो सही कह रहे थे और क्या उन्होंने जो वो बात कही थी कोई जोक तो नहीं था और क्या वो सच में हाउस हेड के एक कैंडिडेट बन गए थे। लूशन ने हैंस से पूछा कि वो कितनी बार कहेंगे जब हैंस बिलीव करेंगे और ह्यूगो से हैंस के लिए कुछ करने के लिए कहा। ह्यूगो ने हैंस को पिक करा और हैंस को सीनियर कहते हुए शांत होने के लिए कहा और बताया कि लूशन की क्वालिटीज को देखते हुए ये आउटकम बहुत ज्यादा नेचुरली था और हैंस जब लूशन के फ्यूचर पाथ के बारे में सोचें तो ये बात थोड़ी ट्रबलसम हो सकती है कि हैंस जो कि लूशन की राइट हैंड मैन है वो इन बातों पर इतना ज्यादा सरप्राइज है। हैंस भी खुश होते हुए पूछ रहे थे कि क्या वो राइट हैंड मैन थे और वो इस बात पे बहुत ज्यादा स्मग हो गए थे और कह रहे थे कि ह्यूगो का कहने का मतलब क्या था कि वो लूशन के राइट हैंड मैन थे और वो खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करने लगे। ह्यूगो भी हैंस को सातवें आसमान पे चढ़ा रहे थे। इस सीन को देखते हुए लूशन ह्यूगो को हायर करने के डिसीजन से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे। लूशन ने हैंस से कहा कि ह्यूगो की बात गलत नहीं थी और इससे पहले ये बात फॉर्मली हाउस के अंदर अनाउंस हो, मगर फैक्ट ये था कि वो उन्हें ये बात खुद बताना चाहते थे। लूशन ने भी जब हैंस की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि हैंस का नेचर उनके लिए वीकनेस बन सकता था, मगर हैंस लूशन के बारे में सच में केयर करते थे और जब जितनी भी खराब कंडीशंस थी हैंस अपने प्रिंसिपल को बिल्कुल भी नहीं भूले थे। लूशन ने डिसाइड करा कि वो हैंस को ज्यादा ग्रो करेंगे और उनका एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगे, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में हैंस को इंटरनल अफेयर को इंटरेस्ट करेंगे और हैंस लूशन के लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिलायबल सपोर्ट बनने वाले थे। लूशन को साथ में ये बात भी पता थी कि वो ह्यूगो की एबिलिटीज पे डाउट नहीं कर सकते थे और उन्हें अब ये करना होगा कि वो ह्यूगो के लिए नाइट रूट का पाथ ओपन करें और उसी के बाद ही वो ह्यूगो की एबिलिटीज को अच्छी तरह से ड्रॉ आउट कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूगो फ्यूचर में नाइट बन के लूशन को ही सर्व करेंगे और पावरफुल सोर्ड बनेंगे जो लूशन के साइड में ही होगी। लूशन के लिए फिलहाल टाइम क्वालिटी का था, क्वांटिटी का नहीं, और वो मेक श्योर करेंगे कि वो एक एक करके सबको बिल्डअप करेंगे। लूशन ने हैंस और ह्यूगो को बताया कि वो बिजी होने वाले थे और ये एक ऐसी जर्नी थी जिसे वो उनकी स्ट्रेंथ के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते थे और ये सिर्फ तभी कंप्लीट होगी जब वो साथ में होंगे। ह्यूगो ने कहा कि वो लूशन को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हैंस ने कहा कि वो लूशन पे ट्रस्ट कर सकते थे। कुछ समय बाद यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में लूशन वहाँ पे स्टेज के ऊपर खड़े हुए थे और वो याद कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में वो पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही आइटम की सर्च के लिए घूम रहे थे और वो था ह्यूमंस के एंसेस्टर की मार्शल आर्ट का एसेंस, जिसे कि कहा जा सकता था कि वो सोर्ड के रेलम को राइज कर सकता था, जो था सोर्ड स्टाइल, जिनके बीच एक ऐसा रेलम था जो एक और ऊपर हायर लेवल पे था जिसका नाम था एडवांस सोर्ड स्टाइल। मगर इतने स्ट्रगल करने के बाद भी लूशन को जो मिला था वो एडवांस सोर्ड स्टाइल नहीं था, ना ही था इंटरमीडिएट सोर्ड स्टाइल जो कि कोई नाइट ऑर्डर की कैप्टन की रैंक पे आके सीख सकता है, मगर लूशन को उसका एक डिग्रेडेड वर्जन मिला था जो कि सिर्फ न्यू नाइट्स को सिखाया जाता है। और सोर्ड स्टाइल कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई बिना राइट ब्लड लाइन के हैंडल कर सकता है। मगर लूशन जो उस समय सिर्फ एक मशीनरी थे, एक ऐसा सोर्ड स्टाइल मिलना भी फॉर्चून से कम नहीं था। मगर जो लोग लूशन के लेवल पे भी नहीं थे, मगर क्योंकि उन्होंने हायर लेवल सोर्ड स्टाइल लर्न कर रखा था, उन्होंने लूशन को बीट कर दिया था, जिसकी वजह से लूशन हर बार अपने मेंबर्स को बचा नहीं पाए थे। एक टाइम पे लूशन की जो सोर्ड स्टाइल को लेके थर्स्ट थी वो उनके लिए अब एक अपॉर्चुनिटी बन के आ गई थी, क्योंकि जो सोर्ड स्टाइल लूशन को सिखाया जा रहा था जिसका नाम था एंशिएंट सोर्ड स्टाइल, जो कि एडवांस सोर्ड स्टाइल से भी ऊपर था, जिसे सिर्फ हाउस हेड के कैंडिडेट्स और जो वेल्डिंग के क्लोज है उन्हें सिखाया जाता है। और लूशन को सिखाया जा रहा था लोएन हार्ट सोर्ड। लूशन भी सोच रहे थे कि सोर्ड आर्ट कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल होने वाली थी, लेकिन तभी लूशन ने रियलाइज करा कि अभी ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हो रही थी, मगर वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। लूशन के लिए सोर्ड्समैनशिप सीखने का टाइम अभी भी नहीं आया था, मगर फिर भी लूशन ट्रेनिंग ग्राउंड के लगातार चक्कर काट रहे थे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। लूशन ने डिसाइड करा जब तक ट्रेनिंग शुरू नहीं होती है तो वो अपने आप को काम करने के लिए सर्कुलेशन करेंगे। लूशन ने पास्ट लाइफ में बिना किसी प्रॉपर सिस्टम के या फिर सोर्डमैनशिप सिर्फ बातों में सुन के या फिर स्टील करके सीखी थी और उनके पास ऐसा कोई नहीं था जिसे वो मास्टर कह सकें। मगर लूशन की ये लाइफ पहले से बहुत ज्यादा बेटर थी। लूशन जो यहाँ ट्रेनिंग स्टेज पे बैठ के सर्कुलेशन कर रहे थे, उन्हें कोई ऊपर से देख रहा था और वो देखते हुए सोच रहे थे कि काफी समय हो गया था
मगर ल्यूशन में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं थी। पर्सन सोच रहे थे कि क्या ल्यूशन के साथ एक टर्निंग पॉइंट आया था, क्योंकि उन्हें अब ल्यूशन में कोई वीक अपीयरेंस नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ समय पहले ग्रैंड ड्यूक और सर आइजन के बीच में एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें ग्रैंड ड्यूक ने सर आइजन से कहा कि क्या वो ल्यूशन के स्वॉर्डमैनशिप के मास्टर बन सकते थे, और बताया कि उन्हें लगा था कि ल्यूशन के लिए होप नहीं थी, मगर जब उन्होंने ल्यूशन को दोबारा देखा तो उनके व्यूज चेंज हो गए थे। सर आइजन ने कहा कि अगर ग्रैंड ड्यूक ल्यूशन की इतनी तारीफ कर रहे थे तो ल्यूशन का टैलेंट ऑर्डिनरी तो नहीं होगा, तो कहा कि वहां पे टैलेंट से ज्यादा उनके लिए ल्यूशन का माइंडसेट ज्यादा सरप्राइजिंग था, और बताया कि जब सर आइजन ल्यूशन को खुद देखेंगे तो वो बात को समझ जाएंगे। और जो पर्सन ल्यूशन को देख रहे थे वो थे सर आइजन, जिनका टाइटल था स्वॉर्ड सेंट। स्वॉर्ड सेंट सुपर ह्यूमंस, जो कि सर्कुलेशन के पिनेकल पे है और अवेकनिंग कंप्लीटेड हो चुकी है। स्वॉर्ड सेंट एक ऐसा सुप्रीम टाइटल जो सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो स्वॉर्ड्समैनशिप के पिनेकल पे पहुंच चुके हैं। स्वॉर्ड सेंट एम्पायर में भी बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और स्वॉर्ड्समैन के लिए ये गॉड लेवल पे होते हैं। एक ऐसे ही लेजेंड ल्यूशन के सामने खड़े हुए थे जिनका नाम था स्वॉर्ड सेंट सर आइजन। सर आइजन ने ल्यूशन को फॉर्मली ग्रीट करा और बताया कि उन्हें उनसे मिले काफी साल हो चुके थे, और बताया कि वो उस दिन से उन्हें स्वॉर्ड टीच करने वाले थे। हैंस ने मॉर्निंग में ल्यूशन को बताया तो था कि एक नाइट जो कि वेल्डिक हाउस को जनरेशन से सर्व कर रहा है ल्यूशन को स्वॉर्ड सिखाने वाला है, मगर ल्यूशन सोच रहे थे कि हैंस ने उन्हें ये नहीं बताया था कि वो स्वॉर्ड्समैन एक स्वॉर्ड सेंट था। ल्यूशन ने भी बो डाउन करते हुए सर आइजन को ग्रीट करा। सर आइजन ने ल्यूशन को कहा कि उन्हें इतने फॉर्मल टाइटल्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, और ल्यूशन को बताया कि अब वो हाउस हेड के लिए कैंडिडेट बन चुके थे तो वो इतने इजीली बो डाउन तो नहीं कर सकते थे। ल्यूशन ने बताया कि वो अपने हाउस का नाम लोअर तो नहीं कर सकते थे, मगर अगर वो लॉर्ड और वैसल के रिलेशनशिप को साइड में रखे तो सर आइजन ऐसे पर्सन है जिन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सर आइजन ने भी देखा कि ल्यूशन उन्हें बहुत ज्यादा एडमायर करते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने ल्यूशन की बात से एग्री कर लिया था। सर आइजन ने बताया कि वो उनकी ट्रेनिंग शुरू ही करने वाले थे। ल्यूशन भी ट्रेनिंग के लिए तैयार थे। सर आइजन ने ल्यूशन से कहा कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में रनिंग करना शुरू करें। ये बात सुनते ही ल्यूशन वहां पे फॉर्म में आ गए और सर आइजन से पूछा कि क्या वो इसी समय शुरू करें। सर आइजन ने ल्यूशन को रुकने के लिए कहा। ल्यूशन ने कारण पूछा। सर आइजन ने ल्यूशन से पूछा कि क्या वो क्यूरियस नहीं थे कि वो ऐसा उनसे क्यों करने के लिए कह रहे थे, और ल्यूशन को तो ये भी नहीं पता था कि वो क्यों भाग रहे थे और उन्हें कितना भागना था और इस एक्शन का कारण क्या था। ल्यूशन ने बताया कि वो क्यूरियस तो थे, मगर बात ये नहीं हो सकती थी कि सर आइजन उन्हें कुछ अननेसेसरी ऑर्डर करें, और इस बात का कोई अच्छा रीजन होगा ही, इसीलिए ल्यूशन ने वहां पे कोई भी सवाल नहीं करा था। ल्यूशन ने बताया कि एक टीचर के वर्ड्स को रिसीव करना और उसे फॉलो करना एक डिसाइपल का काम होता है। सर आइजन ने जब ल्यूशन का रिएक्शन देखा तो वो बाकी सभी यंग मास्टर से अलग था, और उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि ल्यूशन सच में वहां पे स्वॉर्ड को लर्न करना चाहते थे, और अब वो समझ गए थे कि ग्रैंड ड्यूक ने ल्यूशन के बारे में इतनी बड़ी बातें क्यों करी थी। सर आइजन ने भी कहा कि अगर बात यही थी तो वो इसी पॉइंट से शुरू कर सकते थे। ये बात सुनते ही ल्यूशन ने वहां पे रनिंग करनी शुरू कर दी थी, और ल्यूशन ट्रेनिंग हॉल में रनिंग कर रहे थे, और ल्यूशन को रनिंग करते हुए सर आइजन भी देख रहे थे। ल्यूशन के पास वहां पे सवाल ना पूछने का एक और कारण था, क्योंकि ल्यूशन को वहां पे इस चीज का ट्रू पर्पस पता था, और वो था एक डिसाइपल की क्वालिटीज को अंडरस्टैंड करना। और ल्यूशन की पास्ट लाइफ में भी जब वो मशीनरी कैप्टन थे तो वो एक सिमिलर मेथड इस्तेमाल करते थे, और जब भी कोई न्यूकमर आता था तो वो उसे बहुत ज्यादा नॉर्मल काम कराते थे, और न्यूकमर के रिएक्शन से ही वो न्यूकमर के एटीट्यूड और बाकी चीजों के बारे में लर्न कर सकते थे। ल्यूशन रनिंग करते हुए सर आइजन की तरफ देखा और सोचा कि उन्होंने वहां पे अपना माइंडसेट अपने आंसर से दिखाई दिया था, मगर अब वहां पे सिर्फ एक ही चीज बची थी कि ल्यूशन में हिम्मत कितनी थी। तो ल्यूशन वहां पे जब तक भागने वाले थे जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते, मगर रनिंग करते हुए 1 घंटा हो चुका था। ल्यूशन देख रहे थे कि ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी, क्योंकि ल्यूशन वहां पे बहुत देर से भाग रहे थे मगर वो बिल्कुल भी थके हुए नहीं थे। मगर यहाँ पे एक बात थी, ल्यूशन जितना भाग रहे थे उनकी बॉडी उतनी ही ज्यादा लाइट हो रही थी। अब तक ल्यूशन ने अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए नेक्टर लिया था, और एक्सरसाइज के लिए वो सिर्फ वॉकिंग ही करते थे। तो ल्यूशन भी सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। सर आइजन सोच रहे थे कि ल्यूशन से रनिंग कराने का कारण ये था कि वो ल्यूशन के रिजोल्व के बारे में जानना चाहते थे, मगर उन्होंने ल्यूशन की फिजिकल एबिलिटीज को इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। मगर एक बात ये थी कि ये सब रीजनेबल नहीं था, क्योंकि ल्यूशन की बॉडी में बिल्कुल भी स्वेट नहीं था, और ल्यूशन की ब्रीदिंग एक स्टिल लेक जैसी थी। और जो नाइट्स जिन्होंने माना को बहुत ज्यादा समय से ट्रेन भी करा हो, ल्यूशन जिस फॉर्म में है उसे मेंटेन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सर आइजन को भी याद आया कि वहां पे आने से पहले ल्यूशन मेडिटेशन कर रहे थे, तो उन्हें एक आइडिया आया। सर आइजन ट्रेनिंग ग्राउंड में उतरे और ल्यूशन को रुकने के लिए कहा। ल्यूशन ने रुकने का कारण पूछा। सर आइजन ने कहा कि ल्यूशन माना इस्तेमाल कर रहे थे, और बताया कि वो ल्यूशन से एक बात पूछना चाहते थे
कि मॉर्निंग में जब सर आइजन नहीं आए थे तब ल्यूशन अपने माइंड और बॉडी को डिसिप्लिन करने के लिए मेडिटेशन कर रहे थे या फिर सर्कुलेशन। ल्यूशन ने बताया कि वो सुबह ट्रेनिंग हॉल में सर्कुलेशन कर रहे थे क्योंकि सर्कुलेशन से ही वो अपने माइंड को क्लियर करते हैं। सर आइजन का सस्पिशन यहाँ पे ठीक था और उन्होंने ल्यूशन से पूछा कि क्या वो उनकी फिजिकल कंडीशन को एग्जामिन कर सकते थे और अगर ल्यूशन को थोड़ा भी अजीब फील हो तो वो मूव ना करें। सर आइजन ने ल्यूशन का हैंड होल्ड कर लिया था और वो माना से ल्यूशन की बॉडी को चेक कर रहे थे, लेकिन जब सर आइजन ने ल्यूशन की बॉडी को चेक करा उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनके लिए मानना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ल्यूशन सर्कुलेशन में उसी लेवल पे पहुंच चुके थे जिस लेवल पे सर आइजन थे। मगर सिर्फ ये बात नहीं थी, ल्यूशन सर आइजन के भी लेवल से आगे पहुंच चुके थे और ल्यूशन ने एक नया पाथ ओपन कर लिया था। सर आइजन ने ल्यूशन के हैंड को रिलीज करा और ल्यूशन से पूछा कि ऐसा कब से हुआ था और कब से उन्होंने सर्कुलेशन का एंड रीच करा था। ल्यूशन ने पूछा कि एंड का मतलब क्या था। सर आइजन ने बताया कि जब उन्होंने ल्यूशन की बॉडी को चेक करा तो ल्यूशन का माना वहां पे बहुत ज्यादा प्योर था और उसके अंदर वहां पे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से माना सबसे एफिशिएंटली रिलीज हो रहा था और देखने में ये एक बिल्कुल परफेक्ट वाटर व्हील जैसा था। सर आइजन ने बताया कि ऐसा उन्हीं वॉरियर के बीच में होता है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ट्रेन करा है और उनमें भी बहुत कम लोग इस लेवल को रीच कर सकते हैं। ल्यूशन ने ये सब एंटिसिपेट तो किया था मगर वो सच में इस लेवल पे पहुंच चुके थे, मगर फिर भी ल्यूशन को इस चीज को हाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो खुद भी फिजिकल कंडीशन के बारे में क्यूरियस थे। तो सोर्ड सेंड के अलावा उन्हें इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता था। ल्यूशन ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उन्हें सर्कुलेशन स्टार्ट करे 1 मंथ हो चुका था और उनके सारे माना पाथवेज भी ओपन हो चुके थे। ल्यूशन ने बताया कि उन्होंने सुना तो था कि माना सर्कुलेशन को रीच करने में बहुत ज्यादा पेन होता है और ऑब्स्टेकल होते हैं, मगर ल्यूशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सर आइजन के लिए ये सब बातें उनके एक्सपेक्टेशन से ऊपर थी क्योंकि सर आइजन जिस लेवल पे थे वो खुद भी बहुत सालों बाद इस लेवल को रीच कर पाए थे। सर आइजन ने बताया कि वो उन्हें कुछ बात रिपोर्ट करना चाहते थे और जो उनकी वेल्डिंग हाउस के सक्सेसर की पोजीशन है कि क्या वो उस पे गिव अप कर सकते थे। ल्यूशन भी इस बात पे हैरान थे और सर आइजन से उनकी बात का मतलब पूछ रहे थे और पूछने लगे कि क्या उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम थी और क्या बात ऐसी थी कि वो सोर्ड आर्ट को लर्न नहीं कर सकते थे और क्या उनकी बॉडी में कुछ बुरा होगा कि जब वो माना यूज करेंगे। सर आइजन ने बताया कि बात इस सबसे अपोजिट थी और बताया कि ल्यूशन की बॉडी सबसे आइडियल वेसल थी क्योंकि ना ही सिर्फ वो मानव को एफिशिएंटली ड्रॉ आउट कर रही थी और साथ ही उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। सर आइजन ने बताया कि अगर ल्यूशन सिर्फ सोर्ड पे फोकस करेंगे तो ल्यूशन के लिए सोर्ड सेंट की पोजीशन पे पहुंचने में कोई भी इशू नहीं होंगे। आइजन भी सोच रहे थे कि क्या वो सच में सोर्ड सेंट बनने वाले थे क्योंकि उन्हें पता था कि ल्यूशन की बॉडी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, मगर ये सिचुएशन ल्यूशन के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर थी। ल्यूशन ने सोचा था कि एंशिएंट सोर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके जिसका नाम है लोएनहार्ट सोर्ड, वो इसको लर्न करके एक ऐसे पाथ को रीच कर सकते थे जो उन्होंने पास्ट लाइफ में रीच नहीं करा था, मगर जब वो उस पॉइंट पे थे तो उन्होंने देखा कि वो उससे भी ऊपर जा सकते थे। ल्यूशन को पता था कि इस चीज को ऑब्टेन करना आसान नहीं होने वाला था। ल्यूशन ने सर आइजन से कहा कि उनकी बात सुन के ऐसा लग रहा था कि उनके पास 2 चॉइस थी और क्या ये बात पॉसिबल नहीं थी कि वो वेल्डिंग हाउस के सक्सेसर होने के साथ साथ सोर्ड सेंट के पाथ पे भी साथ में चले। सर आइजन ने बताया कि ल्यूशन की बात सही थी, मगर अगर वो प्रिसाइसली कहे तो यहाँ पे सर आइजन के पास ज्यादा समय नहीं था और बताया कि भले ही उनकी उम्र 100 ईयर्स हो चुकी थी मगर वो सर्कुलेशन की वजह से इस तरह मूव कर सकते थे, मगर एक दिन ऐसा आने वाला था कि उनकी बॉडी कैचअप नहीं कर पाएगी। तो जब तक वो अलाइव थे तो वो ल्यूशन को सोर्ड के बारे में सब कुछ टीच करना चाहते थे और ऐसा हो सकता था कि वो सब कुछ पास डाउन भी ना कर पाए। ल्यूशन याद कर रहे थे कि अगर उनकी मेमोरी ठीक थी तो सोर्ड सेंड इस वर्ल्ड को 8 साल बाद छोड़ने वाले थे। तो ये बात सही थी कि सर आइजन के पास ज्यादा समय नहीं बचा था और अगर ल्यूशन अपने हार्ट को फॉलो करें तो यहाँ पे सोर्ड सेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट करना और सोर्ड पे फोकस करना सही डिसीजन होने वाला था। मगर जब वहाँ पे वॉर का टाइम आएगा तो वो फोर्स से वर्ल्ड को ओवरकम नहीं कर सकते थे और केओस में वही सरवाइव कर पाएंगे जिनके पास लेजिटिमेसी होगी। ल्यूशन इस मूवमेंट के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, मगर उन्होंने सर आइजन से माफी मांगी और बताया कि वो वेल्डिंग हाउस में ही रहना चाहते थे। ल्यूशन ने सर आइजन से माफी मांगी क्योंकि वो उन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, मगर वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। सर आइजन ने ल्यूशन से माफी मांगी क्योंकि वो ल्यूशन को इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में लेके आए थे और बताया कि ओल्ड एज की वजह से वो थोड़ा ज्यादा ग्रेडी हो गए थे और वो ऐसा चाहते थे कि वो ल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए
इस वर्ल्ड में खुद का कुछ छोड़ना चाहते थे। ल्यूशियन ने जब सर आइजन की बात सुनी तो उन्होंने सर आइजन से पूछा कि क्या होगा कि वहाँ पे उनके अलावा भी सर आइजन के लिए कोई कैंडिडेट हो। ल्यूशियन और सर आइजन की यहाँ पे जब ट्रेनिंग चल रही थी तो वेल्डिक हाउस में दूसरी तरफ एक और पर्सन हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और पर्सन की तरफ एक सर्वेंट भागते हुए आ रहे थे और उन्होंने पर्सन को यंग मास्टर बोलते हुए बताया कि थर्ड यंग मास्टर ल्यूशियन के बारे में जो भी न्यूज थी वो सब उन्होंने कंफर्म कर ली थी। जो पर्सन हॉर्स राइडिंग कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि क्या ये सब स्टोरी सच में रियल थी और क्या ल्यूशियन इडियट को सच में वेल्डिक हाउस के फैमिली हेड के लिए एक कैंडिडेट बना दिया गया था। और जो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे ये पर्सन थे वेल्डिक हाउस के फोर्थ यंग मास्टर जोश। सर्वेंट ने जोश को बताया जैसा रूमर्स में था वो सही था और ग्रैंड ड्यूक ने ल्यूशियन को सक्सेसर की रेस में ऐड कर दिया था और फिलहाल ल्यूशियन सर आइजन से स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग ले रहे थे। जोश भी इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि पहले वो अपने दोनों बड़े भाइयों की वजह से अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई नहीं कर पाए थे, मगर ल्यूशियन जो कि न्यूट्रल थे उन्होंने भी एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया था। जोश भी कह रहे थे कि क्या ल्यूशियन शांति से अपने रूम में बंद होकर नहीं रह सकते थे। सर्वेंट जोश को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जोश ने भी कहा कि वो इस सिचुएशन में शांत कैसे हो सकते थे और जोश इस बात पे भी ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि मगर ल्यूशियन सिर्फ कुछ ही महीने जोश से बड़े थे मगर फिर भी वो उनके बड़े भाई कहे जा रहे थे। जोश ने डिसाइड कर लिया था कि वो सिचुएशन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे और कहा कि ल्यूशियन ने अभी स्वॉर्ड को लर्न करना शुरू करा था तो ल्यूशियन को एक पार्टनर की जरूरत तो होगी ही। जोश ने सर्वेंट से कहा कि वो 2 शार्प स्वॉर्ड को प्रिपेयर करें और इस बार वुडन स्वॉर्ड नहीं रियल कॉम्बैट स्वॉर्ड, क्योंकि जोश को ल्यूशियन को बताना था कि वहां पे सिचुएशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। वापस ट्रेनिंग ग्राउंड में ल्यूशियन सर आइजन से पूछ रहे थे कि क्या होगा कि उनके टैलेंट जैसा वहां पे एक और पर्सन हो और भले ही वहां पे 100 साल लग जाए, ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मगर जिस पर्सन की ल्यूशियन बात कर रहे हैं ऐसे डिले को रिमूव कर देंगे। ल्यूशियन ने बताया कि पर्सन के पास इतना टैलेंट है कि वह सर आइजन पे भी एक स्कार छोड़ सकता है। सर आइजन ने भी ल्यूशियन की बात जब सुनी तो उन्होंने कहा कि वो ल्यूशियन पे इतना बड़ा बर्डन नहीं छोड़ सकते थे और वो अपनी करंट लाइफ से भी हैप्पी थे तो ल्यूशियन को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी वो ल्यूशियन को उनके वर्ड्स के लिए थैंक यू कर रहे थे। ल्यूशियन ने जैसा एक्सपेक्ट करा था कि सर आइजन ल्यूशियन की बात पे बिलीव नहीं कर रहे थे क्योंकि एक फेमस स्वॉर्ड्समैन भी सर आइजन के सामने कुछ भी नहीं है तो ये बात नॉर्मल ही है कि ल्यूशियन की कही हुई बात पे सर आइजन का बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर फिर भी ल्यूशियन ने डिसाइड कर लिया था कि वो सर आइजन को दिखाएंगे क्योंकि ल्यूशियन की वेसल सर आइजन के लिए इतनी वैल्यूएबल है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे एक और पर्सन है कि जो उतना ही स्वॉर्डमैनशिप में टैलेंटेड है। भले ही उस पर्सन की बिल्ड थोड़ी स्किनी है और वो इंफीरियर स्वॉर्ड स्टाइल इस्तेमाल करता है, मगर पर्सन सिर्फ अपने टैलेंट से बैटल फील्ड में किसी भी बैटल को विन कर सकता है और उस पर्सन का नाम है स्वॉर्ड डीमन फिलिक्स। ल्यूशियन ने डिसाइड कर लिया था कि फिलिक्स ल्यूशियन का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉलोवर बनने वाला था और उसी के साथ वो सर आइजन से उनकी टीचिंग भी रिसीव करने वाले थे। ल्यूशियन ने अपनी स्वॉर्ड की लर्निंग सर आइजन के अंदर शुरू कर दी थी। सर आइजन ने बताया कि वो उन्हें स्वॉर्ड टीच करने से पहले वो ल्यूशियन की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते थे और वहाँ पे जो सामने डमी था वो चाहते थे कि ल्यूशियन वहाँ पे 3 स्ट्राइक करे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक डायगोनल। और क्योंकि ल्यूशियन ने सर्कुलेशन की ट्रेनिंग करी है तो वो इसमें माना मैनिपुलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो एंड में सर आइजन को डायगोनल / माना के साथ दिखाए। ल्यूशियन पहली बार इस बॉडी में स्वॉर्ड को होल्ड कर रहे थे तो उन्हें यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना होगा, मगर क्योंकि ल्यूशियन ने पहले ऑलरेडी स्वॉर्डमैनशिप सीखी थी तो ल्यूशियन ने वहाँ पे अपनी फॉर्म ली और सबसे पहले वर्टिकल स्ट्राइक करी, उसके बाद हॉरिजॉन्टल और उसके बाद डायगोनल स्ट्राइक। तीनों स्ट्राइक के बाद अब बारी थी माना का इस्तेमाल करने की। ल्यूशियन ने स्वॉर्ड पे माना को चैनल करा और सामने जो डमी था उसके ऊपर अटैक करा। अटैक होते ही डमी वहां पे स्प्लिट हो गया और ट्रेनिंग हॉल में कुछ दूर आगे जाके गिर गया। ल्यूशियन देख रहे थे कि वो पहली बार अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर रहे थे, मगर उनकी मूवमेंट्स अनसेटिस्फैक्टरी नहीं थी और शायद हो सकता था कि वो एक बिगनर से बेटर थे। ल्यूशियन सोच रहे थे कि क्या सर आइजन ने इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करा था। सर आइजन ने ल्यूशियन की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर लिया था और बताया कि जैसा उन्होंने सस्पेक्ट करा था ल्यूशियन में स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट था और उन्होंने फिर से सर आइजन को सरप्राइज कर दिया था, मगर अगर यहाँ पे वो सिंपली बात करें ये सब बहुत ज्यादा पिटफुल था। ल्यूशियन ने सर आइजन की बात का मतलब पूछा। सर आइजन ने बताया कि बात वही है जो ल्यूशियन ने सुनी थी और उन्हें रीजन तो नहीं पता था, मगर ल्यूशियन की स्वॉर्ड की स्विंग में बहुत ज्यादा बैड हैबिट्स थी
और ल्यूशन ने वहां पे बेसिक्स को इग्नोर करा था और वो अपनी सोर्ड को एक मशीनरी की तरह स्विंग कर रहे थे जो कि अलाइव रहने के लिए डेस्परेटली स्ट्रगल कर रहा था। सर आइजन ने बताया कि ल्यूशन अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड पे फोकस कर रहे थे जिसकी वजह से ल्यूशन में माना और बॉडी में कोई भी बैलेंस नहीं था जो कि एक शार्प सोर्ड को भी डल बना सकती है और ल्यूशन की हर मूवमेंट में बहुत ज्यादा ओपनिंग थी। सर आइजन ने ल्यूशन से पूछा कि जब वो अपना फिनिशिंग ब्लो दे रहे थे तो उन्हें सोर्ड में माना चैनल करने में कितना समय लगा था। ल्यूशन ने बताया कि उन्हें अपनी सोर्ड में माना चैनल करने में अराउंड 1-2 सेकंड लगे थे। सर आइजन ने ल्यूशन से पूछा कि वो 1-2 सेकंड को इतना कैजुअली कैसे कह सकते थे। ल्यूशन भी वहां पे अचानक से फियर में आए क्योंकि जब उन्होंने सामने देखा सर आइजन की सोर्ड ल्यूशन के बिल्कुल नेक के साइड में थी और सर आइजन ने बताया कि 1-2 सेकंड ही एनिमी के अटैक के लिए काफी होते हैं और यही ल्यूशन का लेसन होने वाला था क्योंकि एनिमी कोई भी ओपनिंग वेस्ट नहीं करेगा। जब सोर्ड ल्यूशन के नेक पे थी ल्यूशन ने सिर्फ तभी उसे रियलाइज करा था। ल्यूशन अपने आप को इडियट कह रहे थे क्योंकि ल्यूशन रियलाइज में नहीं करते मगर उनकी नेक उससे पहले ही फॉलन ऑफ हो चुकी होती और वो पास्ट लाइफ के लास्ट मोमेंट में भी रिमाइंड कर रहे थे कि वो समय भी बहुत ज्यादा कामली थिंक कर रहे थे। ल्यूशन ने बताया कि वो सर आइजन की बात को याद रखेंगे और सबसे पहले वो अपनी हैबिट्स को फिक्स करेंगे। सर आइजन ने ल्यूशन को बताया कि टैलेंट का मतलब नहीं था कि वो सब कुछ कर सकते थे और वो एक एक्सपीरियंस्ड माना यूजर को फिजिकल स्ट्रेंथ से बीट नहीं कर सकते थे और बॉडी अगर हम माना सपोर्ट नहीं कर पाए तो वो वहां पे अपोनेंट के लिए ओपनिंग ही क्रिएट करेंगे। सर आइजन ने बताया कि सोर्ड की ट्रू पावर को ड्रॉ आउट करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल पावर जो कि एक दूसरे से अलग है उन दोनों को एक सिंगल फ्लो में आना होगा और यही ग्रेटनेस का रूल है जो कि हार्मनी को स्टार्ट करती है। ये बात क्या है कि सर आइजन ने अपनी सोर्ड से डमी की तरफ स्लैश करा मगर डमी को स्प्लिट सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ मगर अगले ही सेकंड डमी वहां पे मल्टीपल पीसेस में ब्रस्ट हो चुका था। सर आइजन ने बताया कि ल्यूशन इस समय से इसी पाथ पे वॉक करने वाले थे। ल्यूशन की ट्रेनिंग शुरू हुए कुछ दिन हो चुके थे और ल्यूशन ट्रेनिंग ग्राउंड में सर आइजन के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। सर आइजन ल्यूशन को गाइड कर रहे थे कि उनके माना का फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए और जितना वो अपनी बॉडी में टेम्पर रखेंगे वो उतनी ही प्रिसाइज मूवमेंट कर सकेंगे मगर उनका माना कंट्रोल भी उसी स्टेट को रीच करना चाहिए। साथ ही में जब वो अपनी पूरी बॉडी को माना का इस्तेमाल करके रीइंफोर्स करें तो वो कुछ अपने रिजर्व में भी छोड़े और वो सेपरेटली उसे डाइवर्ट भी करें और उसे राइट प्लेस पे राइट टाइम पे प्लेस करें। ल्यूशन ने सर आइजन पे फिर से शॉर्ट स्ट्राइक करी लेकिन सर आइजन ने ल्यूशन को पीछे पुश कर दिया। सर आइजन ने बताया कि जब ल्यूशन इन सब कॉन्सेप्ट को आपस में एक कर देंगे और बैलेंस को अचीव करेंगे तभी वो सोर्ड की ट्रू माइट का मीनिंग समझेंगे। ल्यूशन सर आइजन के पुश से बहुत ज्यादा पीछे आ गए थे और वो सर आइजन की तरफ देख रहे थे। सर आइजन और ल्यूशन ने कहा कि जो भी उन्हें अभी अभी सिखाया गया था वो इस चीज को अप्लाई करें और इस बार वो डिफेंड करेंगे और साथ ही में समय आ चुका था कि वो ट्रेनिंग को थोड़ा और एडवांस लेके जाएं। सर आइजन ये बात कहते ही एक स्प्लिट सेकंड में ल्यूशन के बहुत ज्यादा पास आ गए। सर आइजन ने बताया कि ल्यूशन अपने एनिमी की स्पीड और मूवमेंट को माइंड में रखे और सेम स्टैंड से रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करे। सर आइजन जिस समय ल्यूशन के ऊपर स्वॉर्ड स्ट्राइक कर रहे थे ल्यूशन देख रहे थे कि वहां पे उन्हें दो फोर्सेस के बीच में हार्मनी क्रिएट करना और फ्लो क्रिएट करना सिखाया जा रहा था और इससे जो गैप ओवरकम किया जाएगा उससे वहां पे पावर का लॉस होगा और साथ ही वो मैक्सिमम माइट को ब्रिंग आउट करेगा। ल्यूशन वहां पे डोज नहीं करने वाले थे और अटैक को हेड ऑन टेक ऑन करने वाले थे। ल्यूशन ने अपनी सोर्ड में माना को चैनल करा और सर आइजन के अटैक को ब्लॉक करा। सर आइजन और ल्यूशन की सोर्ड के बीच में माना क्लैश हो रहा था और दोनों के बीच की सोर्ड में से बहुत ज्यादा माना वहां पे इरप्ट हो रहा था। सर आइजन भी ल्यूशन की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे और बताया कि वो इसी के साथ ट्रेनिंग को बंद कर रहे थे और ल्यूशन से कहा कि वो ट्रेनिंग इस समय खत्म हो गई थी और जो भी ल्यूशन ने वहां पे सीखा था उन सबको एक बॉडी का पार्ट बना के अपनी सेंसेशंस के अंदर डालने, सिर्फ इससे ही वो एक फर्स्ट एड सोर्समैन बन जाएंगे। ल्यूशन भी ट्रेनिंग के बाद बहुत ज्यादा थक चुके थे और वो वहां पे कोलैप्स हो गए थे और उन्होंने सर आइजन को उनकी टीचिंग के लिए थैंक यू कहा। ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग हॉल कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन में था। वहां पे ट्रेनिंग हॉल को रिपेयर करने वर्कर्स आए हुए थे और वो भी डैमेज को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। ट्रेनिंग ग्राउंड्स के रेस्टिंग एरिया में ल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी तरह से थके हुए थे और वो भी देख रहे थे फाइनली उन्होंने एक और ट्रेनिंग का दिन सेफली स्पेंड आउट कर दिया था। ल्यूशन देख रहे थे कि भले ही ट्रेनिंग मेथड थोड़ा हार्श हो मगर इसी से ही वो अपने पास्ट लाइफ की बैड हैबिट्स को रिमूव करने वाले थे। ल्यूशन इस चीज के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे और उन्हें इस चीज को फिक्स करने में कुछ तो करना ही होगा, मगर एक बात ये भी थी कि ल्यूशन इस चीज से ज्यादा यूज्ड टू होते जा रहे थे और वो जितना इस चीज को देख रहे थे वो और ज्यादा इस चीज से सरप्राइज हो रहे थे क्योंकि सर आइजन ल्यूशन के लिए जो भी थ्रेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो सब ल्यूशन के स्किल के लेवल ही पे ही थे और साथ ही में वो प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हुए प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे।
ये बात कहने में जितनी आसान थी उतनी करने में उतनी ही मुश्किल, क्योंकि ये करना इम्पॉसिबल होता जब तक वो खुद की बॉडी की कंप्लीट स्टेट के बारे में ना जानते हो। ल्यूशियन ने टीचिंग के लिए सर आइजन पे कंप्लीट ट्रस्ट करा था और वो वहाँ पे ग्रोथ को फील कर सकते थे। ल्यूशियन ने अभी तक सिर्फ इसी बात पे बिलीव करा था कि स्वॉर्डमैनशिप की मिस्ट्रीज से ही हायर पाथ को अचीव किया जा सकता है, मगर वहाँ पे ल्यूशियन ने बैलेंस के बारे में, माना के फ्लो के बारे में कभी भी नहीं सोचा था, और जो भी वहाँ पे मैटर करता था वो सब ल्यूशियन में था। ल्यूशियन सोच रहे थे कि अगर ये सब टीचिंग सोल्यूशन के पास उनकी पास्ट लाइफ में होती, और जब वहाँ पे ल्यूशियन और कमांडर कैसल की वॉल पे थे, तो वो आखिर कमांडर के कितना क्लोज आ सकते थे। इमेजिनेशन में ल्यूशियन ने यहाँ पे कमांडर की तरफ अटैक करा और कमांडर और ल्यूशियन के बीच में स्वॉर्ड क्लैश हो रही थी। ल्यूशियन भी सोच रहे थे कि वो वहाँ पे कुछ ब्लोज को ट्रेड तो कर ही सकते थे, और ल्यूशियन की जो एंडिंग थी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। ल्यूशियन भी सोच रहे थे कि उन्हें अपने लिए एक परफेक्ट अपोनेंट ढूंढना होगा, लेकिन तभी उन्होंने अपने सामने देखा कि जोश वहाँ पे आ चुके थे, और जोश ने वहाँ पे आते ही सर आइजन को ग्रीट करा। सर आइजन ने जोश की ग्रीटिंग को रिसीव करा और जोश से उनके वहाँ पे आने का कारण पूछा और बताया क्योंकि वो इस समय ल्यूशियन को टीच कर रहे थे, और अगर उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट कहने के लिए हो तो सिर्फ तभी वो उनसे कुछ बात करें। जोश ने बताया कि बात ऐसी नहीं थी, सर आइजन वहाँ पे बात को कह ही रहे थे, लेकिन जोश ने सर आइजन की बात को रोका और बीच में बोलते हुए बताया कि जैसा सर आइजन सोच रहे थे वैसा ही था, और क्योंकि उनके बड़े भाई ल्यूशियन वहाँ पे वापस ट्रेनिंग पे आ गए थे, तो छोटे भाई होते हुए उन्हें ल्यूशियन की मदद करनी होगी। और ल्यूशियन से पूछा कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते थे। ल्यूशियन भी देख रहे थे कि उनके लिए परफेक्ट अपोनेंट खुद आ गया था। सर आइजन ने जोश से उनकी बात का मतलब पूछा और पूछा कि वो ल्यूशियन की मदद कैसे करने वाले थे। जोश ने बताया कि माला का कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि वो साथ में स्पारिंग करें, तो वो ल्यूशियन के अपोनेंट बनना चाहते थे। और जैसा सर आइजन को पता ही होगा कि जोश को ल्यूशियन के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करने का टाइम नहीं मिला था, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बेस्ट होने वाली थी। और भले ही वो वहाँ पे थोड़ा रूड लग रहे हो, मगर वो सर आइजन से इस बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे। ल्यूशियन भी देख रहे थे कि इस हाउल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका उनके वर्ड्स पे कंट्रोल कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ल्यूशियन भी देख रहे थे कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना ये सब बातें बकवास थी, और ना ही जोश वहाँ पे बेशर्मों की तरह आ गए थे, साथ ही में वो वहाँ पे रियल सोर्ड्स को लेके आए थे और वो ल्यूशियन के साथ स्पारिंग करना चाहते थे, जिन्हें ट्रेनिंग करते हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था। ल्यूशियन देख सकते थे कि ये चीज बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट थी, और यहाँ पे जोश के आने का पर्पस बहुत ज्यादा ऑब्वियस था, और वो था ल्यूशियन को प्रेस डाउन करना और अपनी पोजीशन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। जोश को भी पता था कि ये बात सच थी, और जब वहाँ पे स्वॉर्ड सेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे तो इस मैच में और ज्यादा वेट ऐड होगा। ल्यूशियन ने यहाँ पे अपनी मूवमेंट करनी शुरू ही करी थी, मगर नौसिखिया लोग भी उन्हें चेक में रखने के लिए आ गए थे। सर आइजन ने भी ल्यूशियन को सक्सेशन के लिए गिव अप करने के लिए कहा था, मगर क्योंकि बात ऐसी ही थी तो यहाँ पे सर आइजन की पोजीशन भी मुश्किल थी। ल्यूशियन वहाँ पे आ गया है और सर आइजन से कहा कि वो जोश के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे थे। ल्यूशियन ने बताया कि उन्हें जोश को एडमायर करना चाहिए। भले ही ये बात सही थी कि जोश का बिहेवियर यहाँ पे अच्छा नहीं था, मगर क्योंकि ये बात आगे जाके एक अनरीजनेबल आर्ग्यूमेंट बन सकती थी, तो वो इस बात को छोड़ तो नहीं सकते थे। तो वहाँ पे उनके इमेच्योर यंगेस्ट को एजुकेट करने वाले थे, और ये सब बचकानी हरकतें आगे से इग्नोर नहीं करी जाएंगी। और जोश से कहा कि वो सर आइजन को और ज्यादा अनकंफर्टेबल ना फील कराए। सर आइजन ने भी देखा कि वो एंड में ब्लड को तो चेंज नहीं कर सकते थे, और कहा कि अगर वो दोनों ऐसा ही चाहते थे तो वो इस चीज को परमिट कर रहे थे। मगर उन्होंने बताया कि ये मैच आखिरी बार होने वाला था, और अगर कुछ भी डेंजरस होता है तो वो इस चीज को इमीडिएटली स्टॉप कर देंगे। जोश और ल्यूशियन ने इस मैच के लिए एग्री कर लिया था, और ल्यूशियन ने जोश के हेड पे हैंड रखा और बताया कि वो अच्छी तरह से आपस में स्पारिंग करेंगे। मैच के लिए वहां पे जोश और ल्यूशियन आ चुके थे, और सर आइजन ऐसे जज थे। सर आइजन ने बताया कि इस फाइट में एक दूसरे को हार्म पहुंचाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये स्पार एक दूसरे की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए था। क्योंकि ल्यूशियन का ये पहला मैच होने वाला था, तो वो इस चीज को ऐसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी देख के उसी एटीट्यूड से आगे बढ़े। और दूसरी तरफ जोश, जिन्होंने स्वॉर्डमैनशिप को पहले सीखना शुरू करा था, तो एज ए सीनियर वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सर आइजन ने कहा कि इस मैच से वेल्डिक हाउस के नेम पे कोई भी बैकलैश नहीं आना चाहिए, और अगर वो रेडी हो तो स्वॉर्ड को प्रिपेयर कर सकते थे। ल्यूशियन और जोश ने अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लिया था। जोश भी सोच रहे थे कि ल्यूशियन ने कब से एक बड़े भाई की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया था, और हर सेंटेंस के एंड में यंगेस्ट कहा जा रहा था, क्योंकि सिर्फ ल्यूशियन का जन्म कुछ समय ही पहले हुआ था, मगर वो फिर भी कुछ ज्यादा ही एरोगेंट एक्ट कर रहे थे। जोश भी देखना चाहते थे कि क्या इस मैच के बाद भी ल्यूशियन इसी तरह एक्ट करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे बात ब्लड ऑर्डर की नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ल्यूशियन देखने वाले थे कि यहाँ पे सच में सुपीरियर कौन था।
ल्यूशन ने भी जब जोश के एक्सप्रेशन को देखा तो वो भी सोच रहे थे कि अगर वो एक एनिमी से मिलेंगे तो वो भी ऐसे एक्सप्रेशन को नहीं बनाएंगे, मगर ल्यूशन वहाँ पे थोड़ी हैवी चिल को महसूस कर सकते थे। और भले ही वहाँ पे सिर्फ 2 ही मंथ हुए थे, मगर अगर वहाँ पे मशीनरी ल्यूशन होते तो वो हर तरह की चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल करते जीतने के लिए। मगर उस दिन ल्यूशन एज थर्ड यंग मास्टर की तरह फाइट करने वाले थे, और अगर गलती से वहां पे ल्यूशन ने पास्ट लाइफ की स्वॉर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी करा तो सर आइजन उसे उसी समय नोटिस कर लेंगे। ल्यूशन सोच ही रहे थे कि भले ही जोश वहां पे थोड़ा ज्यादा बोल रहे थे, मगर क्योंकि जोश ने अभी दुनिया नहीं देखी थी और वो एक तरह से ल्यूशन के यंग ब्रदर ही थे, तो वो फाइट रीजनेबल ही रखेंगे। ल्यूशन ये बात सोच ही रहे थे, लेकिन तभी जोश ने ल्यूशन से कहा कि वो कुछ समय पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, मगर अचानक से वो उन्हें ऐसे अजीब तरह से क्यों देख रहे थे। और क्या अब जब ल्यूशन ने रियल स्वॉर्ड को हेल्ड करा था तो क्या वो इस चीज को फील कर सकते थे। जोश ने ल्यूशन से कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, और कहा जाता है कि ऐसे स्वॉर्ड स्पेयरिंग में गलती से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, जो कि तब होता है जब वहां पे लेवल मैच नहीं होते हैं। जोश ने ल्यूशन से कहा कि अगर वो डरे हुए थे तो वो वुडन स्वॉर्ड में स्विच कर सकते थे। ल्यूशन ने भी जब ये बात सुनी तो कहा कि ये बात अच्छी ही थी, और अगर जोश वहां पे हर्ट होना नहीं चाहते तो वो ऐसा कर सकते थे। ल्यूशन ने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे रीजनेबल होने का कोई भी फायदा नहीं था, और जब एक छोटा भाई नहीं सुनता है तो बीटिंग ही बेस्ट मेडिसिन होती है। ल्यूशन ने फिर से जोश को यंगेस्ट कहा। जोश ने भी जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपना स्टांस लिया और ल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जोश ने कहा कि ल्यूशन अपने वर्ड्स को रिग्रेट करने वाले थे। ल्यूशन को पता था कि ये फाइट इजी नहीं होने वाली थी, क्योंकि जोश स्वॉर्ड सेंट से काफी समय से ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वहां पे उनके फंडामेंटल्स को लाइटली नहीं ले सकते थे। और साथ ही में एक बात ये भी थी कि जब ल्यूशन सर आइजन के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने मोस्टली अपना माना एग्जॉस्ट कर दिया था, मगर वहां पे जैसा ल्यूशन ने एक्सपेक्ट करा था वैसा ही था। क्योंकि जोश के पास एक्सपीरियंस नहीं था तो वो इतने लाइट ट्रिक पे फंस गए थे। ल्यूशन ने अपने फुट पे माना को गैदर करा, और जो भी उन्होंने स्वॉर्ड सेंट की टीचिंग को सीखा था उन्होंने वो अप्लाई करा, जिसमें उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और माना पे दोनों पे कंसंट्रेट करा। ल्यूशन एक स्टेप पे वहां पे जोश के आगे आ गए थे, और जो वहां पे एक स्प्लिट सेकंड अपॉर्चुनिटी थी ल्यूशन ने उसे ग्रैब कर लिया था। यहाँ पे सर आइजन भी ल्यूशन के इस मूव पे सरप्राइज थे। ल्यूशन ने जोश से कहा कि वो अपने मुंह को टाइट रखें, क्योंकि वहां पे स्मैश कुछ ज्यादा ही पावरफुल होने वाली थी। और ये बात कहते हुए ल्यूशन ने फिर से जोश को यंगेस्ट कहा और जोश पे एक पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक करी। चैप्टर खत्म, 1 and 20 कंप्लीट हो चुके हैं। आई वाज सिक, तो बोलना मुश्किल हो रहा था, अभी भी मेरी थोड़ी दबी दबी आवाज होगी। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर मैंने मस्त आवाज में करे थे, आखिरी के 5 चैप्टर आते होते गला मेरा गया। यस कौन, बहुत ज्यादा दबी आवाज में बोल रहा हूँ मैं, एनर्जी नहीं थी माई पैड। मगर वीडियो भी तुम लोगों को चाहिए, कमेंट कर रहे हो तो अपलोड कर रहा हूँ मैं, चिंता मत करो। सो हाउ वाज द हाइप कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, यूजुअल जो रहता है तुम लोगों का। कमेंट भी कर देना नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि यही कमेंट करते हो, इसके अलावा मुझे कुछ क्रिएटिव कमेंट मिलते नहीं है। कुछ ऐसा मस्सा करो यार, बीच में चैप्टर के बीच में कुछ वाओ उसी का टाइम स्टैम्प डाल दो, भाई ये वाला पॉइंट बढ़िया था, भाई यहाँ पे ये वाली बात बोली थी, यहाँ पे ये मैंने गलती कर रखी है। गलतियाँ ही बता दो क्या कर रहा हूँ मैं, ताकि फिक्स कर सको। और कुछ ज़्यादा मेरा पर्पस नहीं है। स्टोरी कैसी चल रही है? बढ़िया मुझे तो लग रही है, तुम लोगों का देख रहे हो तो बढ़िया लग रही होगी अगर यहाँ तक देखी है तो। मेन है कि यहाँ पे खत्म हो गया है, एंड में एक सस्ते क्लिफ हैंगर पे खत्म हो गया है। मेरे को पूरा लग रहा है कि यहाँ पे इसी के साथ खत्म हो चुका है। जोश भाई हमारे हैं जो सबसे यंगेस्ट, 4 दिन बाद उठेंगे, पूछेंगे क्या हुआ था, बाद में याद होएगा एक ही फटके मरा दिया था उसको। तो देखने में मज़ेदार था। हाउ वाज इट? सब्सक्राइब कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो एक्टर की आएगी मेरे ख्याल से, देखते हैं क्या रहता है। मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ, तो ये थोड़ा इसके मैंने 5 चैप्टर रिकॉर्ड कर रखे थे, तो मैं कर लेते हैं आगे क्या जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हैं। दैट इज़ वाई वी आर हियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, थैंक यू। और मेंबरशिप ले लो, रीज़न वाई नॉट, इससे बेटर रीज़न कुछ नहीं है लाइफ में, वाई नॉट, क्यों नहीं, ले यार। ओके थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब।